ओके जी, अभी तक हमने बात की है कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स में से हमने एक टेक्निक को डिस्कस कर ली है विच वाज नेट प्रेजेंट वैल्यू, सॉरी विच वाज पे बैक पीरियड। जो हमारी नेक्स्ट टेक्निक है वो है नेट प्रेजेंट वैल्यू। अभी नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, इसको हम NPV से शो भी करते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज एंड इनिशियल इन्वेस्टमेंट। यानी कि जो हम सीख चुके हैं ना कि हमें कुछ कैश इनफ्लोज आ रहे होते हैं, उसको अगर हमें डिस्काउंट करना होता है, उसे कन्वर्ट करना होता है इनटू प्रेजेंट वैल्यू और फिर इनका डिफरेंस लेना होता है। तो अगर आपका आंसर पॉजिटिव आता है, ग्रेटर देन ज़ीरो आता है, इफ़ NPV इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, आपका आंसर पॉजिटिव होगा। एंड इफ़ योर आंसर इज़ नेगेटिव या इफ़ NPV इज़ लेसर देन ज़ीरो, तो फिर आप उसको रिजेक्ट कर देंगे। जब भी हमने डिसीजन लेना होता है ना ऑन द बेसिस ऑफ NPV, तो हमने देख रहे होते हैं कि आपका आंसर ज़ीरो से ज़्यादा है या ज़ीरो से कम है, पॉजिटिव है और नेगेटिव है, दैट्स इट। मतलब यहाँ पर कोई आपको कंपनी का बेंचमार्क, कोई लिमिटेशंस नहीं दी जाएंगी, आपने अपने आंसर से ही जस्टिफाई करना होता है और आंसर से ही पता चलेगा आपको कि आपको इसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट, राइट। तो इसी बेस पर हमने क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करना है विच सेज calculate the net present value for the following 15-year projects. Comment on the acceptability of each. Assume that the firm has a cost of capital of 9%. ठीक, अब यहाँ पर हमें क्या दिया जा रहा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक, और ईयर्स दिए जा रहे हैं 15। ऑप्शन ए है जी इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज़ $1 million, कैश इनफ्लोज आर 1,50,000 पर ईयर, यानी कि हर साल आपको क्या मिलेगा, 1,50,000। जब सॉल्व करना है तो सॉल्व कैसे करना है इसको, हमने मैंने लिखा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है 1 मिलियन, आगे मैंने नंबरिंग कर दी है 1 to 15 ईयर्स तक, ठीक। मैंने हर साल जो कैश जो कांस्टेंट है कैश इनफ्लोज मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। ये कांस्टेंट हो भी सकते हैं, कांस्टेंट नहीं भी हो सकते। ये क्वेश्चंस आएंगे ऐसे जहाँ पर ये कैश इनफ्लोज कांस्टेंट नहीं होंगे, अनइवन भी हो सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इस क्वेश्चन में कांस्टेंट थे, मैंने कांस्टेंट फिगर्स लिख दिए 1 से लेकर 15 तक। अब ये फ्यूचर कैश इनफ्लोज है ना, फ्यूचर में मिल रहे हैं, यानी कि ये मिलेगा फर्स्ट ईयर, फिर सेकंड ईयर, फिर थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, सो ऑन। अब मैंने इसे कन्वर्ट करना है इनटू प्रेजेंट वैल्यू। तो फॉर्मूला सिंपल वही था, फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 + R⁻n। फ्यूचर वैल्यू तो ऑब्वियसली सेम है हर केस में, अगर ये डिफरेंट होते हैं तो फ्यूचर वैल्यू से भी डिफरेंट आ रही होती है, लेकिन चूँकि ये कांस्टेंट आ रही है तो फिर फ्यूचर वैल्यू भी सेम है। आर यहाँ पर क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कि इस सवाल में दिया हुआ है 9%, मैंने 0.09 ले लिया हुआ है, ठीक है। अब जैसे लेट्स से फर्स्ट ईयर में तो मैंने 1 लिखना है, अगर मैं सेकंड ईयर में 2 कर दूँगी, थर्ड में हूँ तो 3, फोर्थ में तो 4, 5 में हूँ तो 5 एंड सो ऑन। मैंने इस तरीके से इन तमाम वैल्यूज़ को डिस्काउंट किया 1 से लेकर 15 तक इसी फार्मूले की मदद से, और डिस्काउंट करने के बाद मैंने इनको क्या कर लिया है, ऐड अप कर लिया। तो ये हो गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, ये निकल आया। अब मुझे क्या निकालना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, फार्मूला यूज़ किया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस कैश आउटले। ये अभी निकाला था आंसर, कैश आउटले सवाल में गिवन था 1 मिलियन, मैंने वो लिखा, तो डिफरेंस आ गया 1.10.4, कुछ 1 मिलियन से ज़्यादा की फिगर है। अब जब डिसीजन लेना है ऑन द बेसिस ऑफ द नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो एज़ आई टोल्ड यू कि हमारा आंसर बताएगा हमें कि हमें इसे एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट। चूँकि हमारा आंसर पॉजिटिव है, ग्रेटर दैन ज़ीरो है, इसलिए ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। तो मैंने लिखा है एक्सेप्टेबल एज NPV इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, राइट। अब ये मैंने ऑप्शन ए को सॉल्व कर लिया हुआ है, ऑप्शन बी और सी को आप खुद सॉल्व करेंगे। अगेन इनमें डिफरेंस क्या है, ईयर्स 15 ही है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी 9% ही रहेगी। फ़र्क क्या आएगा, कैश इनफ्लोज डिफरेंट होंगे और इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिफरेंट है हर केस में, ठीक है। और फिर आपने सॉल्व इसी पैटर्न से करना है, यानी कि आपने डिस्काउंट करते चले जाना है हर फिगर को, राइट। वैसे अगर मैं आप लोगों को जैसे इस क्वेश्चन में ख़ास तौर पर ये है, इट टुक सम टाइम फॉर मी टू गो थ्रू ऑल। इंटरनेट पे आप चेक कर लीजिएगा, डिस्काउंट के टेबल्स भी अवेलेबल होते हैं, मतलब फैक्टर्स होते हैं डिस्काउंट टेबल्स। अगर मुझे मेरा मैं आपको शेयर कर दूँगी ग्रुप के अंदर भी, आप उसकी मदद से आप सिर्फ उसको मल्टीप्लाई करते हैं उस पावर से, तो इजीली आप सॉल्व कर लेंगे कम टाइम में।
इवन एग्ज़ाम रूम में भी हम अलाउ कर देते हैं बच्चों को कि आप वो सारे टेबल्स ले जाएं, क्योंकि उस टेबल की मदद से हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ज़्यादा देर नहीं रहती इस सवाल को हल करते हुए। मैं शेयर कर दूँगी अगर मुझे मिला तो इंटरनेट से। और मैं भी चेक कीजिएगा आपकी बुक के एंड पे शायद ये टेबल्स अटैच हों, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। अब मैं चल रही हूँ क्वेश्चन नंबर 6 पे। अच्छा, अगर टेबल नहीं मिलता तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये तो हमने सीखा हुआ है, हमें जो निकालनी आती है वैल्यू ऑफ मनी। तो टेबल तो इसलिए है ना कि चले आपका काम थोड़ा जल्दी हो जाए। अगर नंबर ऑफ़ ईयर्स ज़्यादा हैं, या 15 ईयर्स से बहुत ज़्यादा थे, तो अगर 5 साल हैं तो इट्स ओके, आप 5 साल तो ईजिली कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 मेरे सामने है। एम्पायर होटल इज़ कंसिडरिंग एक्वायरिंग न्यू फ्लैट पैनल डिस्प्लेस टू replace the antiquated computer terminals at the registration desk. The new computer displays require an annual investments of $235,000 and will generate after tax cash inflows of $65,000 per year for 5 years. राइट, ये है आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट और ये है कैश इनफ्लो, जो कि सेम ही है। फॉर ईच ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल्स लिस्टेड, ये लिस्टेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल्स मौजूद है मेरे सामने। कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू, ऑप्शन 1 क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है मुझे इन तीनों की मदद से। पहले मैं सॉल्व करूँगी 8% से, फिर मैं करूँगी 10% से, फिर मैं करूँगी 15% से, और फिर मैं डिफरेंस दे दूँगी तो क्या आ जाएगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू। 2 है जी, इंडिकेट वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द मशीन, के फिर आप बताएंगे जी उसे एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना। तो अगर आपका आंसर ग्रेटर देन 0 है एक्सेप्टेबल है, अगर नहीं है तो रिजेक्शन जोन में आ जाएगा। एंड 3 है जी, एक्सप्लेन योर डिसीजन, फिर आपने एक्सप्लेन भी करना है। और एक्सप्लेनेशन क्या है, यही है ना कि अगर आपका आंसर पॉजिटिव है तो वो एक्सेप्टेबल है। एक्सेप्टेबल क्यों है, देखो ये मैंने यहाँ जो सॉल्व किया था क्वेश्चन। अगर मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम है, यही है ना आउटले, अगर मेरी इन्वेस्टमेंट कम, मुझे ज़्यादा कैश मिले, तो मेरे लिए बेहतर ये है या ये बेहतर होगा कि मैं ज़्यादा इन्वेस्ट करूँ और यहाँ मुझे कम मिले। तो इन एनी केस जो आपके कैश इनफ्लोज हैं उनको ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट से बता रही हूँ। तो अगर ये कैश इनफ्लोज कम है और ये ज़्यादा हो, आपका आंसर नेगेटिव हो जाएगा। जब आंसर नेगेटिव है तो हमारे लिए वो रिजेक्शन जोन चला जाएगा। तो रीज़न यही है कि जो आपके कैश इनफ्लोज हैं उनको ज़्यादा होना चाहिए आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट या कैश आउटले से, राइट। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपने अब सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चल रही हूँ। Using a 14% cost of capital, calculate the net present value for each of the independent projects shown in the following table and indicate whether each is acceptable. अब ये 10 साल का डेटा अवेलेबल है। प्रोजेक्ट्स हैं 5, A, B, C, D और E। हर एक के आगे उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट गिवन है। लाइक ये है 26,000, 500,000, 1,70,000, 9,50,000 और 80,000। आगे 10 इयर्स का डेटा अवेलेबल है और 10 ईयर्स से कैश इनफ्लोज हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स में 10 इयर्स के हैं, कुछ में लेस देन 10 इयर्स के हैं, कुछ में ऐसा भी है कि कुछ ब्लैंक 0 है, जहाँ पे 0 पर 0 ही रहेगा, ठीक है। तो करना क्या हमें इसकी निकालनी है नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो पहले हम इसे कन्वर्ट करेंगे इनटू प्रेजेंट वैल्यूज़, हर कैश इनफ्लो को, फिर उनको ऐड कर लेंगे और एंड देन हम उसको डिफरेंस लेंगे तो क्या आ जाएगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो अब यहाँ पर ये है कि कुछ ऐसे हैं केसेस, जैसे प्रोजेक्ट ए है तो कैश इनफ्लोज सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन बी में कैश इनफ्लोज डिफरेंट है, अनइवन है। ऐसे आगे भी डिफरेंट भी आ रहे हैं, सेम भी आ रहे हैं। तो कैश इनफ्लोज सेम या डिफरेंट हो सकते हैं। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने जो भी वैल्यू गिवन होगी उस वैल्यू दैट इज़ योर फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाई 1 + r पावर n से करके डिस्काउंट करना है, राइट। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे सामने। Siemens Innovation Incorporation is negotiating to purchase exclusive rights to manufacture and market a solar-powered toy car. The car's inventor has offered Siemens the choice of either a one-time payment of $1.5 million today or a series of 5-year end payments of $385,000. एक कार बाय करनी है और उस कार के लिए ऑफ़र क्या है कि या तो आप या तो आज 1 मिलियन पे कर दें कैश, नहीं 1.5 है मेरा ख्याल, हाँ 1.5 है। आप आज 1.5 मिलियन पे कर दें कैश, या फिर
आप उसकी एक सीरीज़ बना लें, इसे हम नाम देते हैं एन्युटी का, और आप 5 ईयर पेमेंट में चले जाओ कि हर साल आप 3,85,000 ईयर एंड पेमेंट करेंगे ऑर्डनरी एन्युटी। ठीक है। ऑप्शन ए है जी, इफ सीम्स हैज़ ए कॉस्ट ऑफ कैपिटल 9%, विच फॉर्म ऑफ पेमेंट शुड इट चूज़। पहली बात तो ये है कि एक सिंपल पेमेंट है, वन टाइम है, और एक एन्युटी है। दीज टू आर नॉट कंपेरेबल। तो हमें ये प्रेजेंट वैल्यू है और ये इसमें फ्यूचर वैल्यू के एडिशंस हैं। दीज टू आर नॉट कंपेरेबल, तो हमें इसको एक कंपेरेबल जोन में लेके आना है, जो कि हम ऑलरेडी सवाल कर चुके हैं चैप्टर 2 और 3 में शायद। तो हम इस ऑर्डनरी एन्युटी वाले जो CF है उसको हम कन्वर्ट करेंगे इनटू प्रेजेंट वैल्यू। आप यूज़ करेंगे फार्मूला ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑर्डनरी एन्युटी, और आप विद द हेल्प ऑफ 9% और 5 ईयर्स हैं तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू प्रेजेंट वैल्यू। आप वो क्या आ जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू, और एक ये वाली है, तो जो भी ऑप्शन बेहतर होगी। अब चूँकि आपने पे करना है, जब आप पे करते हैं तो यू डिसाइड कि जहाँ पर पेमेंट कम करनी पड़े, तो जिस ऑप्शन में पैसे कम आएंगे दैट विल बी मोर सूटेबल ऑप्शन टू यू, राइट। अगर हम रेसिपिएंट होते, रिसीवर होते, तो जहाँ पैसे ज़्यादा आएंगे वो ऑप्शन चूज़ करेंगे। अगर हम पेमेंट साइड पर हैं तो जहाँ पैसे कम पे करने पड़ेंगे हम उसको चूज़ करेंगे। ऑप्शन बी है जी, what yearly payment would make the two offers identical in value at a cost of capital of 9%? what yearly payment, इसका मतलब क्या है, ये CF की बात कर रहे हैं कि क्या CF होगा जहाँ पर दोनों ऑफर्स आइडेंटिकल सेम हो जाएं और कॉस्ट ऑफ कैपिटल 9% ही है। यानी कि अगर आप प्रेजेंट वैल्यू 1.5 मिलियन लें तो इस प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर CF क्या होगा अगर आप का कॉस्ट ऑफ कैपिटल 9% हो। आइडेंटिकल कब होगा, जब सेम होगा। सेम का मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू भी 1.5 मिलियन हो जाए। ठीक, तो मैंने इसीलिए कहा कि आपने प्रेजेंट वैल्यू का लेनी है 1.5 मिलियन लेनी है और उसकी मदद से आपने CF को कैलकुलेट करना है। सी ऑप्शन है, वुड योर आंसर टू पार्ट ए ऑफ दिस प्रॉब्लम बी डिफरेंट इफ़ द ईयरली पेमेंट्स वर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। क्या आपका आंसर बदलेगा अगर आप पेमेंट्स हैं वो पहले हम ईयर एंड पे कर रहे थे, अब हम ईयर बिगिनिंग पे करेंगे। इसका मतलब क्या है कि आप ऑप्शन ए को दोबारा सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ द फार्मूला ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, और फिर देखेंगे आपका आंसर क्या आता है। अगेन जो भी वैल्यू कम होगी आप उसको चूज़ करेंगे। शो व्हाट डिफरेंस इफ़ एनी दैट चेंज इन टाइमिंग वुड मेक टू द प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन। आपने सॉल्व करके बताना है, उसको फिर दिखाना है कि क्या आपका डिसीजन बदल रहा है कि नहीं बदल रहा। डी ऑप्शन है मेरे सामने, द आफ्टर टैक्स कैश इनफ्लोज एसोसिएटेड विद दिस परचेज आर प्रोजेक्टेड अमाउंट टू $2,50,000 पर ईयर फॉर 15 ईयर्स। जो हम एक कार परचेज़ करना चाह रहे हैं, सोलर पावर कार है, इस कार को बाय करने के बाद जो कैश इनफ्लोज क्रिएट होंगे वो कितने हैं, 2,50,000 पर ईयर हैं और 15 साल के लिए। विल दिस फैक्टर चेंज द फर्म डिसीजन अबाउट हाउ टू फंड द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। जब आपको ये पता चलेगा कि जी आपको पैसे कब मिलने हैं, हर साल मिलना है 2,50,000 फॉर 15 ईयर्स कैश इनफ्लो की फॉर्म में, तो क्या ये इन्फॉर्मेशन आपके डिसीजन को बदलेगी या नहीं बदलेगी, या आप सोचेंगे कि हमें पैसे कहाँ से मिलेंगे। क्योंकि जब आपने कार को बाय करना है तो आप ये पैसे खर्च नहीं कर रहे हो, तो फिर तो कैश इनफ्लो है। तो आपने कार को बाय करना है तो आप इतना ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, ऐसे ही है ना। तो अब आप ही इसका जवाब बताएंगे डी ऑप्शन का कि हमें इसका जवाब क्या देना चाहिए। इसका जवाब मैं हिंट दे देती हूँ, जो आपने ऑप्शन ए बी और सी सॉल्व किए हुए होंगे उसके अंदर कहीं ना कहीं इसका जवाब आपको मिल जाएगा।